बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक बड़ा और घना जंगल था। गांव वाले उस जंगल को लेकर हमेशा संदेह और डर की भावना रखते थे। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अनजाना संदेश दे रहा हो। कई बुजुर्ग तो कहते थे कि ये जंगल नहीं, ये एक जीवित आत्मा है। लेकिन इन कहानियों से डरने के बजाय अमित नाम का एक जिज्ञासु लड़का हमेशा रहस्य की खोज में लगा रहता था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त नेहा और रोहन भी उसके साथ थे। तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि वे इस जंगल का रहस्य स्वयं सुलझाएंगे। एक सुबह अमित अपने दोस्तों नेहा और रोहन के पास आया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर साहस था। चलो आज हम जंगल की उस गुप्त जगह का पता लगाते हैं जहां से आवाजें आती हैं। मैं अपने दादा का पुराना नक्शा लाया हूं, जो कहा जाता है सदियां पुराना है। नेहा और रोहन ने उत्साह से हामी भर दी। उन्होंने अपने छोटे छोटे टॉर्च, खाने का सामान और एक पुराना नक्शा तैयार किया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। पेड़ बहुत ऊंचे थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। अचानक दूर से कू 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 की आवाज सुनाई दी। नेहा ने डरते हुए कहा, ये कौवे की आवाज नहीं लगती, कुछ और ही तो है। शायद ये आवाजें हमें रोकने के लिए हैं। हमें और सतर्क रहना चाहिए। अमित ने अपने दोस्तों को संभाला और आगे बढ़ते गए। उन्होंने कई पुराने और टूटे फूटे रास्ते पार किए। कई बार अजीब सिहरंगी उनके शरीर में दौड़ गई, पर उनका हौसला कम नहीं हुआ। वे जानते थे कि सच का सामना करने के लिए डर को पीछे छोड़ना जरूरी है। अचानक एक पुराना टूटा फूटा कुआं नजर आया। कुएं के पास जमीन पर बिखरी पुरानी तख्तियां और धूल जमी थी। अमित ने अपने नक्शे को ध्यान से देखा। ये वही जगह है जहां से आवाजें आती थी। शायद यही रहस्य छुपा है, अमित ने कहा। नेहा ने धीरे से कहा, क्या हम कुएं में झांकें? रोहन ने विचार करते हुए कहा, हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, ये कोई साधारण कुआं नहीं लग रहा। तीनों ने मिलकर कुएं की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे नीचे झांकना शुरू किया, कुएं से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी मंद थी कि वे पहले तो समझ नहीं पाए, पर धीरे धीरे ये रोशनी तेज होती चली गई और फिर उन्होंने देखा एक पुरानी धातु की बक्सा रखी थी। अमित ने बक्सा उठाया और ध्यान से उसे खोला। भीतर एक पुरानी गली हुई डायरी मिली थी। उसके पन्नों पर कई अजीब से चित्र और लेख बने हुए थे। नेहा ने उत्सुकता से पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो आवाज़ें तुमने सुनी हैं वे जंगल की आत्मा की पुकार हैं। ये आवाज़ें इसलिए आती हैं ताकि लोग डर जाएं और जंगल को काटने से बचें। जंगल से ही जीवन है। पेड़, पक्षी, जानवर, हर जीव जंतु हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। ये पुकार हमें सचेत करती है कि अगर जंगल ना बचे तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। पर आज तक एक बात रहस्य बनी हुई है, ये आवाज़ें आखिर आती कहाँ से थीं और कौन इन्हें बोलता था, आज तक कोई नहीं जान पाया। तीनों दोस्त चुप हो गए। वे समझ गए कि ये डायरी एक अनमोल संदेश है। रोहन ने कहा, शायद यही कारण है कि जंगल की आवाज़ें आज भी आती हैं, ताकि इंसान उसे काटने की गलती ना करें। नेहा ने भावुक होकर कहा, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें पूरी दुनिया को ये सिखाना चाहिए। अमित ने दृढ़ निश्चय किया, हम वादा करते हैं कि इस डायरी के संदेश को हर किसी तक पहुंचाएंगे। तीनों ने मिलकर डायरी को गांव के बुजुर्गों को सौंप दिया। गांव का प्रधान भी बहुत प्रभावित हुआ। उसने सबको एकत्र किया और कहा, ये डायरी सिर्फ एक खजाना नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसे संभालना होगा ताकि ये संदेश हर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। अगले कुछ दिनों में गांव में बड़ा बदलाव आया। हर घर ने एक पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। स्कूल में ये कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी ताकि वे भी पर्यावरण और मित्रता का महत्व समझें। और जंगल की पगडंडियां साफ सुथरी हो गईं। पक्षियों का मधुर गीत अब हर सुबह गांव में गूंजने लगा। हर कोई समझ गया, जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं, ये जिंदगी का स्रोत है। लेकिन अब भी उस जंगल से कभी कभी हल्की हल्की कू 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 की आवाज़ें आती रहती थीं। कभी कभी अमित, नेहा और रोहन अपने आप से सोचते थे,
क्या ये वाकई जंगल की आत्मा की पुकार है या फिर कोई गुप्त रहस्य जो हमेशा के लिए अनजाना ही रहेगा? पर एक बात तय थी, वे उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि असली साहस तो सवाल पूछने में और प्रकृति का सम्मान करने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें नई नई मज़ेदार और सीखने वाली कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।